वेलकम बैक नाजरीन। और अब बात करेंगे कुछ रिसर्च रिपोर्ट के हवाले से। पाकिस्तान कैपिटल मार्केट की तारीख में पहली दफा कैपिटल गेन टैक्स 1 जुलाई 2010 को नाफिज किया गया। स्टॉक मार्केट में सीजीटी के निफाज के बायस कारोबारी सरगर्मियां मान पड़ गईं और सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी और गैर मुल्की सरमायाकारी का इनखला देखा गया। स्टॉक ब्रोकर्स का जो कारोबार है वो बुरी तरीके से मुतासिर हुआ और इसके नतीजे में ब्रांच नेटवर्क में कमी और अमले में कटौती की गई। सीजीटी से पहले भी मार्केट में मुख्तलिफ टैक्स नाफिज थे जो कि खरीदो फरोख्त के वक्त ही काट लिए जाते थे और सरमायाकारों को कोई वक्त नहीं मिलता था इस हवाले से। और इन टैक्सों में 16% FED विद होल्डिंग टैक्स और इसके अलावा 0.01% और CVT 0.02% रिकॉर्ड किया गया था। आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि CGT के निफाज के बाद CVT को ख़त्म कर दिया गया है और कैपिटल गेन टैक्स के मुश्किल तरीक़ाकार के मनफी असरात इस वक्त और इस तरह नज़र आम आए कि साल 2011 के अख्ताम पर यौमिया कारोबारी हजम 5.5 करोड़ हिस्से के साथ 1998 से कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। पूरे साल में स्टॉक मार्केट से 11 अरब रुपए या $123 मिलियन का गैर मुल्की हतमी इनखला रिकॉर्ड किया गया। CGT के निफाज से कबल FBR ने स्टॉक मार्केट से 4.5 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया, जबकि इस टैक्स के निफाज के बाद 50 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। गुज़श्ता 2 बरस से स्टॉक मार्केट मेंबर्स SECP के नुमाइंदों और हुकूमत के मुबाइन गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी था। बिलाखिर 21 जनवरी 2012 को स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख ने SECP की तमाम सिफारिशात मंजूर कर लीं, जिनका इतलाक 1 अप्रैल 2012 से अमल में आ जाएगा और हुकूमत के मंजूर शुदा मुसवदे के मुताबिक स्टॉक मार्केट के किसी सरमायाकार से 2014 तक ज़राए आमदनी से मुतल्लिक नहीं पूछा जाएगा। हुकूमत ने CGT की मौजूदा शरह को 2014 तक मुंजमद कर दिया है और ब्रोकर्स कमीशन और विद होल्डिंग टैक्स को ख़त्म कर दिया है। साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स की बजाय नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान CGT की कटौती करके टैक्स अदा करने वालों को सर्टिफिकेट जारी करेगी। हुकूमत ने MTS में सरमायाकारों को इनफरादी तौर पर हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है और नकद रकम की हद 12% से 15% कर दी गई है। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के फरोग के लिए ये हुकूमती इकदाम इंतहाई खुश आइंद है और आइंदा तस्वुर किए जा रहे हैं कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में मार्केट इंडेक्स और कारोबारी हजूम में खातिर ख्वाह इजाफा देखा गया है। माहिरीन के मुताबिक इस तरह स्टॉक मार्केट को एक नई जिंदगी मिलेगी, जिसके नतीजे में सरमायाकारी में इजाफा होगा और नई कंपनियां भी मार्केट में लिस्ट होंगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इसी हवाले से बात करने के लिए मोहसिन अब्बास साहब, हेड ऑफ ऑपरेशंस ट्रस्ट कैपिटल, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया रवालियों से गुफ्तगू करने के लिए। अच्छा सर, हुकूमत ने जो CGT की मद में तब्दीलियां की हैं, स्टॉक मार्केट पर आप इसका क्या असर देखते हैं? मार्केट आप देख रहे हैं कि जुम्मे से ही ये खबरें मार्केट में इन थी कि CGT के ऊपर जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ना कुछ कराची स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स के कहने पे कुछ तब्दीलियां करनी है। और सैटरडे को जो ये मीटिंग हुई है उसमें जो कराची स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स थे उन्होंने जो कुछ रिजर्वेशंस दी थी उसको उन्होंने पूरा करते हुए मार्केट के 5 नुकाती प्रोग्राम जो है वो दिया है और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मार्केट ने भी दिया है। आप देख रहे हैं कि मार्केट इस वक्त 81 पॉइंट प्लस है और मार्केट में वॉल्यूम भी काफी इंक्रीज्ड है। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि देर आए दुरुस्त आए, क्या ये इकदाम बहुत ज्यादा मुस्बत हैं और ये मुस्तकबिल करीब तक और मुस्तकबिल माजी बैद और करीब तक भी ये चलते रहेंगे और बेहतरीन तरीके से रिजल्ट देंगे? इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मार्केट को लॉन्गर रन के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस दे सकते हैं। जैसे कि जून 2014 तक इन्वेस्टर पोर्टफोलियो जो है वो आप अनडॉक्यूमेंटेड गेन्स जो हैं वो आप लीगलाइज कर सकते हैं। अब आपने 2014 तक जितने भी आपकी जो पोर्टफोलियो इनकम होगी उस पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट होगी उसको वो आप इनकम के तौर पे शो कर सकते हैं कैपिटल मार्केट्स में। ये चीज देखते हुए इन्वेस्टर्स जो हैं वो 2014 तक एक लॉन्गर रन में अपनी जो इन्वेस्टमेंट हैं वो शो कर सकते हैं कैपिटल मार्केट्स के लिए और इस तरह से हमें मार्केट में एक लॉन्गर रन पीरियड के लिए तेजी दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया मोहसिन अब्बास साहब, हेड ऑफ
ऑपरेशन ट्रस्ट कैपिटल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। उनका कहना था कि हुकूमत के इन इकदाम से जो हमारी मईशत है और ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट है उसमें अच्छा खासा असर पड़ा है, जो बड़ा मुस्बत है। अब जब उनसे ये पूछा गया कि सीजीटी की मद में तब्दीलियां जो आई हैं उनसे स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ा है, तो उनका ये कहना था कि ये एक बहुत अच्छा इकदाम है और इससे मुस्तकबिल करीब में और मुस्तकबिल दूर तक भी, बाद तक भी अच्छा खासा नताइज जो हैं हासिल भी किए जा सकेंगे। साथ साथ उनका ये भी बताना था कि 5 नुकाती ये जो प्रोग्राम है मार्केट की तब्दीली के हवाले से ये अच्छा खासा खुश आइंद भी है। आपको बताते चलें कि मुल्की हालात जूं के तूं होने के बावजूद, इलेक्शन ईयर होने के बावजूद मईशत में और स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी बेहतरी देखी गई है। आपको बताते चलें कि इसी हवाले से बात करने के लिए फरहान यकूब साहब, रिसर्च एनालिस्ट, अब्बासी एंड कंपनी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। शुक्रिया सर, हमारे मुल्की हालात जूं के तूं हैं, इलेक्शन ईयर होने के बावजूद ये जो सीजीटी में स्टॉक मार्केट में क्या इंपैक्ट इसने डाला है, इसमें जो थोड़ी सी रिफॉर्म्स की गई हैं, दूसरा ये भी बताइएगा कि कौन से ऐसे इकदाम किए जाएं कि इसको हम इससे भरपूर फायदा उठा सकें। सर सबसे पहले तो मैं एससीसीटी ने जो गवर्नमेंट से अप्रूव करवाए हैं कंसिडरेबल जो पॉइंट्स हैं, उनमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं समझता हूँ वो है टैक्स कलेक्शन का जो मैकेनिज्म इन्होंने सबसे इजी कर दिया है कि नेशनल क्लियरिंग कंपनी को ही एज ए टैक्स कलेक्ट एजेंट करार दिया है, जिससे मेरा ख्याल है कि ज्यादा टैक्स कलेक्शन जो मैकेनिज्म है वो एक तो ना तो इजी हो गया है और लोगों को फर्दर कोई डॉक्यूमेंटेशन भी इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होगी। बाकी ये चीज है कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 111 जो कि अनएक्सप्लेन्ड इनकम के हवाले से है, अब वो भी इन्होंने एग्जाम्पशन कर दिया है कि 2014 तक जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो जिस किसी भी सोर्स से आई है वो रिसोर्स में ही पूछा जाएगा और वो कंसिडर्ड एज अ वाइट मनी ही किया जाएगा। तो ये एक ऐसे पॉजिटिव जो है वो स्टेप्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि मार्केट में बहुत तेजी भी देखी जा सकती है आने वाले दिनों में, डेफिनेटली, क्योंकि इंडेक्स 12,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक कर चुका है। अगर तो आज की क्लोजिंग इंडेक्स 12,000 से ऊपर रखता है तो मेरा ख्याल है कि ड्यूरिंग इसी वीक के दौरान ही ये 12,300 12,600 के लेवल को भी सस्टेन कर सकता है। बाकी पिछले वीक में अगर कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो 760 पॉइंट्स इंडेक्स में जो है वो गेन किए हैं। बाकी डेली वॉल्यूम जो कि बिल्कुल कम होके रह गए थे, अब वो उनमें भी तकरीबन 208% इंक्रीज देखा गया है। आपकी टोटल कैपिटलाइजेशन में भी 190 बिलियन रुपीज तकरीबन 190 बिलियन रुपीज का जो है वो इजाफा हुआ है। हाँ, एक चीज मार्केट में थोड़ी सी शाया है, वो है फॉरेनर्स की तरफ से सेलिंग। ठीक, तकरीबन लास्ट वीक में देखा जाए तो 3.7 मिलियन का आउटफ्लो मार्केट में देखा जाए। वो कुछ हमारे मुल्क की अभी जो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आप बोल रहे हैं या शायद इकोनॉमी है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा मार्केट में जो है वो अभी फॉरेनर्स का अभी जरा आउटफ्लो ही है। लेकिन आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि ये मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकती है जो एससीसीटी ने ये स्टेप्स लिए हैं कैपिटल गेन के हवाले से। अच्छा फरहान साहब, आने वाले दिनों में तो इलेक्शन जो है ज्यादा जोर पकड़ेगा, सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर हमें नजर आ रहा है, तो फिर भी ये सीजीटी की रिफॉर्म्स जो हैं मईशत को संभाले रखेंगी, स्टॉक मार्केट को संभाला दिए रखेंगी? देखिए, नो डाउट स्टॉक मार्केट इज द बैरोमीटर ऑफ एवरी इकोनॉमी। जी, देखा जाए तो इकोनॉमी के ही साथ ये चीजें आपकी लिंक्ड होती हैं। और सबसे पहली बेहतर तो चीज ये है कि अगर हमारे मुल्क की इकोनॉमी को बिल्कुल भी लोग इतना भी नेगेटिवली ना दें, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक फिर भी हम तकरीबन को 4% की ग्रोथ जो है वो सस्टेन किए हुए हैं। जी, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये जो स्टेप करेंटली है, ये तो सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लेवल रिस्टोर हुआ है। सबसे मेन चीज ही यही है। आप अगर देखते हैं कि आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर होनी है और आपको आने वाले दिनों में कोई हर्डल्स रिलेटेड टू द टैक्स मैटर नहीं हैंडल करना, तो इसलिए जो है वो इन्वेस्टर इसमें जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। बाकी जो इकोनॉमी की नो डाउट अभी ये चीजें हैं आपकी, अभी अगर देखा जाए तो इंपोर्ट जो है वो कम है रिलेटेड इंपोर्ट सॉरी ज्यादा है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट। आपका ट्रेड डेफिसिट कंपैरेटिव पीरियड से जो है वो बड़ा 7.6 बिलियन ट्रेड डेफिसिट आपका हो गया। आपके रिजर्व कम हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हुई है। लेकिन नो डाउट ग्रेजुअली अभी ये लेवल्स ऐसे हैं कि जहां पे मेरा ख्याल है कि अगर आप ब्लू चिप कंपनी स्पेशली अगर आप फर्टिलाइजर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें
तो गेन आप मिल सकते हैं आपको यहाँ से। जी बहुत शुक्रिया फरहान याकूब साहब, रिसर्च एनालिस्ट अब्बासी एंड कंपनी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। उनका यह कहना था कि आने वाले दिनों में भी हालात जो हैं बेहतरी की तरफ जाएंगे, स्टॉक मार्केट को ये संभाला दिए रखेंगे। आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि सीजीटी में जो रिफॉर्म्स का बिल पास हुआ है उससे बड़ी ज़्यादा बेहतरी भी आई है, और उनका ये कहना था कि आउटफ्लो और इनफ्लो में ज़रा थोड़े से मसाइल आ रहे हैं जो कि मुल्क की मईशत के लिए अहम भी हैं और बड़े ज़रूरी भी हैं। लेकिन साथ साथ उनका यह भी बताना था कि आने वाले दिनों में ये रिफॉर्म्स का जो बिल है मामला को बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए बड़ा ही बेहतर साबित भी होगा। आपको बताते चलें कि कामरान अवान हेड ऑफ सेल्स हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कामरान अवान हेड ऑफ सेल्स एम कैप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। सर फरमाइएगा कि सीजीटी में हमारे पास क्या तरीकेकार है, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, कौन सा ऐसा सिस्टम मौजूद है कि टेक्स को गैदर किया जा सके, जरा क्रिटिकली बताइएगा। वेल आपने ये वो दुखती रख पे मेरे हाथ रख दिया, क्योंकि मैं आज सुबह से जिस जगह पे भी मेरी बात हो रही है और मैं यही उनसे बात डिस्कस कर रहा हूँ और यही अपने इल्म में इजाफे के लिए जानना चाह रहा हूँ कि आया ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि अभी तक तैयार हो चुका है और जिसके तहत ये तमाम सीजीटी कलेक्शन करेंगे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने जो वॉल्यूम देखे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि अगेन दे आर डूइंग द सेम थिंग कि आपने एक चीज को या एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसका सॉफ्टवेयर ही आप या इस तरह कोई मैकेनिज्म नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही कि इन्होंने किन बेसिस पर और क्या व्हाट रियली इज द बैक ऑफ देयर माइंड कि आया इन्होंने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई बैकअप प्लान डेवलप कर लिया है। आई थिंक इट्स $1 million क्वेश्चन जी, जो कि मुझे भी अभी तक इसका जवाब नहीं पता। हाँ, दूसरी बात जो मेरा और एक और कंसर्न है वो ये है कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये, जो कि बहुत अच्छा है कि उन्होंने, उनकी मेहरबानी कह लीजिए कि उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के इश्यूज को एड्रेस किया, मे बी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बट एनीवेज इट्स नेवर टू लेट। अगर उन्होंने ये एड्रेस किया है जी, तो ये क्या वजह से उन्होंने तमाम चीजों की इम्प्लीमेंटेशन को 1 अप्रैल पे लेके गए हैं? क्या उसकी वजह ये है क्या जो मैं कह रहा हूँ कि जी शायद उस टाइम तक अगर फर्ज कीजिए खुदा ना खासा गवर्नमेंट नहीं रहती जी, इन दैट केस व्हाट नेक्स्ट? क्या जो नेक्स्ट, या अगर उस टाइम तक ना तो उस टाइम तक अगर इन केस अगर आज ही गवर्नमेंट चली जाती है तो हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस इशू और नेक्स्ट गवर्नमेंट के आने में और उनका फिर दोबारा से वोट लेने और सारे सिलसिले करते करते अगर आपको फर्ज कीजिए कि अगस्त सितंबर अक्टूबर का टाइम चला जाता है तो अगेन वी आर स्टैंडिंग बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है जी बिल्कुल। व्हाट आई थिंक कि इसका अगर उन्होंने ऑर्डर्स किए थे या उन्होंने अगर तमाम सिफारिशात को मंजूर किया था, आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर कि अगर वो कहते कि इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इमीडिएट इफेक्ट जी, ताकि कम अज कम लोगों को सामने एक चीज ये आ जाती कि हाँ ये डिसीजन एक हुआ है और उसके ऊपर अमल दरामद भी होना शुरू हो गया है। अब जबकि आपने 1 अप्रैल का टाइम दे दी है, 1 अप्रैल तक यहाँ पे जो आपके फंडामेंटल्स हैं वो आपको पता है डे टू डे बेसिस के ऊपर चेंज हो रहे हैं जी जी। आपके कीपिंग दैट इन माइंड, अगर आज आप या मैं उस एंटिसिपेशन के ऊपर मार्केट के बीच में इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं और ये कोई और साहब आते हैं और उसको रिवर्ट कर देते हैं, तो वे डू वी स्टैंड? दैट मीन्स कि हम लोग अगेन एक अभी 3-4 साल से इसी टाइप के इश्यूज को देखते आ रहे हैं और जिस तरीके से मार्केट में हमें डिप्रेसिव मोड में ले गई है, ये मजीद हमें कहीं डिप्रेशन में ना ले जाए। इसलिए बेहतर यही था कि इसको या तो विद इमीडिएट इफेक्ट इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, या ये है कि कम अज कम कोई सा मैकेनिज्म यहाँ पे दिया होता लोगों को जिसको पता चले कि हाँ दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इसको हम इसकी डिडक्शन इस तरीके से करेंगे, ये तरीका होगा। क्योंकि अभी तक देखिए अगर आप बात करें विदहोल्डिंग टैक्स की, विदहोल्डिंग टैक्स में एक एटलीस्ट आपके पास सॉफ्टवेयर था जिसके बीच में एट सोर्स आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता था जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कामरान अवान साहब, बड़ी तफसील से हमें बता रहे थे, हेड ऑफ सेल्स एम कैप टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। उनका यह कहना था कि रिफॉर्म्स की तो गई है हुकूमत की तरफ से, हाकिम वक्त का उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया, लेकिन साथ साथ उनका यह भी कहना था कि जब तक कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई सिस्टम, कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है तो मामला तो वहीं के वहीं रहेंगे। और इसका इतलाक 1 अप्रैल तक उन्होंने कहा अगर किया गया है तो उस वक्त तक अगर हुकूमत ना रही, साथ वो कह रहे थे कि खुदा न खासा अगर हुकूमत ना रही तो कौन जिम्मेदार होगा इन सब रिफॉर्म्स का भी। नाज़रीन आपको बताते चलें कि कामरान अवान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे।
बड़ी तफसील से हमें बता रहे थे। साथ उनका यह भी कहना था कि मामला को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि सीजीटी में ना सिर्फ रिफॉर्म्स हों बल्कि रिफॉर्म्स के अलावा इसमें अच्छा मैकेनिज्म और सॉफ्टवेयर भी मुतारिफ करवाना चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की तमाम तर जो है वो सूरत हाल आपके सामने रही। मार्केट की आपको एक दफ़ा फिर ताज़ा तरीन अपडेट देते चलेंगे। मार्केट इस वक्त 283 पॉइंट्स के प्लस के साथ जो है वो ट्रेड कर रही है। इस वक्त 12,057 पॉइंट्स पर और हाईएस्ट आज का रहा है 12,070 और आज का जो लो रहा है वो 11,774 है और 283 पॉइंट्स प्लस मार्केट इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रही है। वॉल्यूम हमें आज काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है और इस हवाले से ब्लू चिप्स जो है वो भी हमें काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। तमाम स्टॉक्स ही हमें जो है वो आज ऊपर नज़र आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और बिजनेस होराइजन से शबील हसन आबदी और फार शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा businesshorizon@royalnews.tv पर।